तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वगैरह देख लिए थे। ये वाले क्वेश्चंस जो है, बाकी क्वेश्चंस में तो हमने मेथड अलग करना है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन की फॉर्म अलग है। देखिए यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल है वो अपॉन में दिए हुए हैं, 1/2x प्लस 1/3y। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको सिंपल फॉर्म में बदलना चाहिए। तो हम क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि अगर 1/में हमारे वेरिएबल्स है तो उनको करने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल 13/6। अब देखिए ध्यान से, इन क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए एक तरीका है कि जैसे ये जो अपॉन में हमारे पास में वेरिएबल दिया हुआ है 1/x, हमने इसको एज्यूम कर लेना है कि लेट इट इज कुछ भी मान लीजिए, 1/x इक्वल a मान लीजिए एंड 1/y इक्वल b मान लीजिए। अब हम इन इक्वेशंस को दोबारा लिखते हैं। देखिए 1/x की जगह मैंने a लिख दिया, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बन गई, a/2। 1/2a नहीं हुई, ना ही ये 2 ऊपर चला जाएगा, a/2 क्योंकि 1/x की जगह 2 लिखा है, प्लस में अब यहाँ पे देखिए b/3 इज इक्वल टू। तो इसको अब हम सिंपल फॉर्म में बदलेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका हमें पता ही है कि दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास में आ गया 3a इज इक्वल टू, आ गया इज इक्वल टू तो पढ़ा ही है पहले का ही। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 12 हो गया। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, 3a प्लस 2b इज इक्वल 12। ऐसे हम दूसरी वाली इक्वेशन को बना लेते हैं। इसमें भी 1/x को a ले लेंगे, 1/y को b ले लेंगे। तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी a/3 प्लस b/2 इज इक्वल 13/6। सेम इसी तरह से इसका भी एलसीएम ले लेते हैं इधर वाले का। तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल 13/6। अब देखिए ये 6 से 6, ये 6 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो गया, और यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में जो दूसरी इक्वेशन बन गई है वो बन गई है 2a प्लस 3b इज इक्वल 13। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में आ गया है तो ज्यादा इजी यही रहता है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो हमें क्या करना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे, चाहे ए वाला चाहे बी वाला कोई भी। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दोनों तरफ सेम वैल्यू होती तो हम इसको कट कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज है तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और नीचे पूरी इक्वेशन को 3 से, तो दोनों ही क्या बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। 3 2 6, 3 2 6। तो इसको देखते हैं क्या बन गया, ये 6 से प्लस 4b इज इक्वल 24, और यहाँ पे क्या बन गया, 6 से प्लस 9b इज इक्वल 39। सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सेम साइन है तो साइन चेंज करके हमें करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास में आ गया -5b इज इक्वल -15। तो हमारे पास में b की वैल्यू आ गई है 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 15/5, तो b की वैल्यू आ गई 3। अब हम देखते हैं कि b अगर 3 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं, a/2 प्लस b की जगह लिख दिया 3/3 इज इक्वल टू। अब यानी हमारे पास में बन गया, ये तो 1 हो गया, 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो a/2 इज इक्वल क्या आ जाएगा, 2 - 1, यानी a इज इक्वल a/2 इज इक्वल 1, यानी a इज इक्वल 2। तो यानी a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। अब हम यहाँ पे, हमारे को तो x और y की वैल्यू चाहिए, गलती से भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छोड़ देना, हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास में a की वैल्यू आ गई क्या है, 2। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/x इज इक्वल 2 है। अब क्योंकि हमारे को तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसका एक काम ये कर सकते हैं कि हम दोनों का जो इनवर्स कर देते हैं, तो x बाय क्या हो जाएगा, 1/2, या फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी x की वैल्यू देख सकते हैं, 2x बराबर 1 आ जाएगा और फिर x इज इक्वल 1/2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे b की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास में 3 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो ये हमारा है सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वेरिएबल है उसको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 2/√x है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/√x को, यहाँ पे 1 इनविजिबल है तो 1/√x को हम a मान लेते हैं और 1/√y को हम मान लेते हैं b। ऐसे यहाँ पे 1, ये भी सेम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 2a प्लस 3b इज इक्वल 2 है। यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है भाई कि 1/√x इज इक्वल a है
और 1 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल बी है। जो भी अपॉन में वेरिएबल जिस भी फॉर्म में दिया होगा उसको हम ए बी की फॉर्म में, यू वी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में मान सकते हैं और फिर वो बाद में इजीली सॉल्व हो जाता है। ऐसे दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई है 4a माइनस 9b इज इक्वल -1। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है, इसको नीचे लिख देते हैं, इसके इज इक्वल -1। कुछ भी नहीं किया, देखिए 1 अपन में रूट एक्स को हमने ए और 1 अपन में रूट वाई को बी ले लिया। जब भी नीचे वेरिएबल्स दिए होंगे तो उसको इस फॉर्म में लिखना है, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। अब देखिए वेरिएबल दोनों में ही अलग अलग जो कॉफिशिएंट्स है दोनों में ही अलग अलग है, ठीक है। तो हमें किसी भी एक कॉफिशिएंट को सेम बनाना है, चाहे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी की कॉफिशिएंट ये वाला 9 हो जाएगा। अगर हमने नहीं इसको नहीं बदलना तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को। मैं 2 से कर देती हूँ, वो इजी रह जाएगा, छोटा बन जाएगा ये। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 4a प्लस 6b इज इक्वल 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल करने के लिए ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया, माइनस के 15b इज इक्वल माइनस के 5। तो b इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास में 1 अपॉन में 3। अब क्योंकि b इज इक्वल 1 अपॉन में 3 आ गया, तो पहले हम ऐसे करते हैं a की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए 4a माइनस 9b की जगह लिख दिया 1 अपॉन में 3 इज इक्वल -1 आ गया। तो 3 3 9 है ना, तो 4a माइनस 3 इज इक्वल -1। तो 4a इज इक्वल क्या आ जाएगा, -1 प्लस के 3। 4a इज इक्वल आ गया 2, a इज इक्वल आ गया 1/2 क्योंकि 2/4 हो गया वो। अब देखिए अब हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट करने क्योंकि हमने 1 अपॉन में रूट एक्स को माना था a की जगह हम लिख देते हैं 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इज इक्वल क्या आ जाएगा रूट एक्स, ये 2 1 जा 2 और रूट एक्स। अब देखिए ये जो रूट है इधर जाके स्क्वायर में बदल जाएगा, या फिर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड है की बात है। एक्स इज इक्वल आ गया हमारे पास में 4 आ गया, और b इज इक्वल जो ये तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। अब हमने 1 अपन में रूट y इज इक्वल b था, b की जगह लिख दिया 1/3। अब वापस से क्या करेंगे, रूट y इज इक्वल आ गया 3 या फिर y इज इक्वल आ गया हमारे पास में 9, ठीक है। तो हमारे पास में x इज इक्वल 4 आ गया और y इज इक्वल 9 आ गया। अब ये हमारा सेकंड पार्ट इसका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं फटाफट थर्ड पार्ट पे। तो देखिए ये थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है, 1 वेरिएबल है वो अपॉन में है, तो हमने अपॉन वाले वेरिएबल को ए बी किसी भी फॉर्म में मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में एक्स को मान लेंगे ए, और बाकी वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि बाकी तो ये वाला वेरिएबल तो सेम ही है, ऊपर ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4a प्लस 3y इज इक्वल 14। हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई ये वाली। ऐसे 3/x है, इसमें 1 अपॉन में x को तो हमने लिख दिया a, तो हमारे पास में इक्वेशन बनी 3a माइनस 4y इज इक्वल 23। सिंपल, यानी हमने क्या किया, 1 अपॉन में x को लिख दिया a, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 4a प्लस 3y इज इक्वल 14। ऐसे ही ये आ गया 3a माइनस 4y इज इक्वल 23। अब फिर से देखिए अगर हम फिर वही बात, अगर हमने इसको एलिमिनेट करना है तो हमारे पास कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, किसी को भी इक्वल बना सकते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नीचे 4 का, कुछ भी कर सकते हैं आप, बस आपको कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 4 12a प्लस 9y इज इक्वल क्या हो गया 42, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ 12a माइनस 16y इज इक्वल क्या हो जाएगा 4 3 12 4 2 8 एंड 9 92, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों कोफिशिएंट सेम बना दिए हैं, कट करने के लिए दोनों प्लस के हैं तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, एक के साइन चेंज करेंगे तो सारी इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं। और यहाँ पे देखिए 16 एंड 9 कितने हो गए भाई 25y इज इक्वल क्या हो गया, यहाँ पे अब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50, ये माइनस का होगा, है ना, यस ये माइनस का होगा। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, y इज इक्वल क्या आ गया -2। ये हमारे पास में पहला आंसर आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल -2 लिखना है, तो 4a प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल 14 है। हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट कर दी है, तो 4a माइनस 6 इज इक्वल 14, तो 4a इज इक्वल आ गया हमारे पास में 20, 6 प्लस का हो जाएगा तो a इज इक्वल आ गया 5। अब y की वैल्यू तो -2 आएगी है, लेकिन a की जगह हमें क्या चाहिए 1 अपॉन में x चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। हमारे पास में a की वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 अपॉन में x इज इक्वल 5। कई बार हम भूल जाते हैं, हम क्या x की
एक ही फॉर्म में आंसर लिख देते हैं या फिर जो भी हमने माना होता है, हमें एग्जैक्ट वही वैल्यू में आंसर चाहिए होता है, उसी वैल्यू का आंसर चाहिए होता है जो हमारे पास में क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्स है तो हमें एक्स का आंसर ही चाहिए, तो ये ध्यान रखना होता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/5, तो एक्स इजिकल 1/5 आ गया और वाई इजिकल -2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का 4th पार्ट है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में जो वेरिएबल है नीचे दिया हुआ 1/x को नहीं मानेंगे, अब हम 1/x-1 को मानेंगे। यहाँ पे भी x-1 है, यहाँ पे भी x-1 है, यहाँ पे y-2 है, यहाँ पे भी y-2 है। तो हम क्या मानते हैं, लेट x-1 इज इक्वल a। तो हमारी इक्वेशन बहुत इजी हो जाएगी b। अब देखिए इसी इक्वेशन को मैं कैसे पुट करूंगी, 5। अब देखिए 1/x-a, अब यहाँ पे देखिए 1/x-a को मैंने ले लिया a, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बनी 5a, क्योंकि ये 1/x-a को पूरे को मैंने a माना, यानी जहां पे ये लिखा होगा वहां पे हमने ऊपर जहां पे 1 है वहीं पे a लिख देना है। तो 1/x-1 की जगह लिख दिया a, प्लस में b इज इक्वल टू, ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या बनी 6a - 3b इज इक्वल 1। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इजी। अब देखिए कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, ऊपर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बहुत इजी हो जाएगा, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को। अब हमारे पास में इक्वेशन क्या बन गई ऊपर वाली है 15a प्लस 3b, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रही हूँ, इज इक्वल में 6। कोई भी इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई भी इक्वेशन ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 15 है, अब दोनों के साइन अलग अलग है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 21a इज इक्वल क्या हो जाएगा 7, a इज इक्वल हमारे पास में आ जाएगा 7/21, यानी हमारे पास में हो गया 1/3। अब ध्यान देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1/3 आई है। अब यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 6 × 1/3, ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 × 1/3 - 3b इज इक्वल 1। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, पूरा मल्टीप्लाई में तो हम काट सकते हैं इसको। 1 - 3b इज इक्वल 2 -1 1 - 2, ये प्लस का 2 है तो जाके माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया -3b इज इक्वल -1, तो b इज इक्वल आ गया 1/3। अब हमारे पास में a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू भी 1/3 आई है, b की वैल्यू भी 1/3 आई है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, इसको अब क्योंकि हमें पता है 1/x-1 इज इक्वल a है, तो देखते हैं कि क्या बनता है इसका, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम क्योंकि a की वैल्यू 1/3 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/x-1 इज इक्वल a की जगह लिख दिया 1/3, है ना। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 3 और 1, ये x-1 का x-1 ही रहा, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल, ये -1 उधर जाके प्लस का 1 बन गया। जब भी इस तरह से इक्वेशन बनती है तो अननोन टर्म को एक तरफ छोड़ देना चाहिए, मैं इधर ही लिख देती हूँ, चलो अननोन टर्म को एक तरफ रख के बाकी वैल्यूज को उधर ले जानी चाहिए, लेकिन जहां पे भी ऑलरेडी जो वैल्यू लिखी हुई है उसको वैसे ही रहने देना। अब 3 पहले का लिखा हुआ है, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 4। ऐसे यहाँ पे देखिए b इज इक्वल 1/3 है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि 1/y-2 इज इक्वल हमने ले लिया है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 इज इक्वल y-2। अब देखिए y को इधर ही रहने देते हैं, -2 इधर जाके प्लस का 2 बन जाएगा, तो 3 + 2 यानी 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5। तो ये हमारा इसका 4th पार्ट सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं 5th पार्ट पे, ये हमारा 5th पार्ट है। हमेशा मैथ्स में कहा जाता है कि कई क्वेश्चंस हैं कई तरीकों से कर सकते हैं, तो जैसे मैंने जो पहले क्वेश्चन बताए वो भी कई तरीकों से हो सकते थे, लेकिन मैंने 1/x इज इक्वल u या a b वगैरह मान के किए हैं। तो इसको मैं 2 तरीके से बता देती हूँ, सेम इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि बाकी क्वेश्चंस भी हम कई तरीके से कर सकते थे। क्वेश्चन मेथड से ही होना चाहिए, रॉन्ग कुछ भी नहीं होता। तो मैं इसको देखिए करती हूँ 7x - 2y इज इक्वल 5xy। अगर हम एलसीएम ले लेते पहले वाले क्वेश्चंस में, तब हमारे पास में सेम ऐसे ही आ जाता है, xy एलसीएम आता। जब हम अगर ऐसे ना मानते 1/x इज इक्वल a वगैरह ना माने, तो डायरेक्ट ऐसे करें, तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी और सेकंड इक्वेशन हमारे पास में बन जाएगी 8x + 7y इज इक्वल 15xy। ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं किया है, अपॉन वाली फॉर्म को मानना ही नहीं हमने, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन वाली फॉर्म को अलग से नहीं माना। अब हम क्या करेंगे, इनके वेरिएबल सेम कर देते हैं।
इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 7 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा 49x माइनस 14y इज इक्वल 35xy। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16x प्लस 14y इज इक्वल 30xy। अब देखिए साइन अलग अलग है तो कट हो रहा है ये वाला। अब इसको प्लस कर देते हैं। देखिए 65x इज इक्वल क्या आ जाएगा 65xy। फर्क क्या पड़ा, यहाँ से x कैंसिल हो गया है ना, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा 65/65 यानी 1 आ गया। एक तो सीधा यही हो गया। इसकी हम वैल्यू किसी में भी पुट कर देते हैं। y इज इक्वल 1 आ गया तो देखिए 7x माइनस 2 इंटू 1 अपॉन में x इज इक्वल 5 आ गया। तो हमारे पास में क्या आ गया 7x माइनस 2 इज इक्वल 5x। तो ये हमारे पास में ये देखिए, इसको मैं x वाली टर्म्स को एक तरफ, अननोन टर्म को एक तरफ कर दिया है। ये 2 उधर जाके प्लस का हो गया तो 2x इज इक्वल 2 आ गया, यानी x इज इक्वल भी 1 आ गया। तो x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ गई दोनों की वैल्यू। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, है ना, हमने क्या किया, इसको अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। जैसे 7x माइनस 2y अपॉन में xy है तो दोनों को अलग अलग नीचे xy लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो सेम ही आ जाएगा। वापस से मैथमेटिकली कुछ मिस्टेक नहीं की है। हमारे पास में आ गया 7 अपॉन में y इज इक्वल क्या आ जाएगा 2 अपॉन में x इज इक्वल आ जाएगा 5। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन में y को a मान लेते हैं, 1 अपॉन में x को b मान लेते हैं। हमारे पास में इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी 7a माइनस 2b इज इक्वल 5। सेम यही मेथड हम उसमें इस वाले में करेंगे जो इक्वेशन 2 दी हुई है। इसमें क्या करेंगे 8x अपॉन में xy अलग अलग लिख लेते हैं। दोनों के जो एलसीएम होता है वो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं ना। जैसे ऐसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3/5 है प्लस 2/5 है, तो मैं इसको लिखूंगी 3 प्लस 2 ऐसे लिख दूंगी। या फिर मैं अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये एक दूसरे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, सेम ही आंसर रहेगा। ऐसे अभी इसमें भी हमने क्या कर दिया xy दोनों को अलग अलग लिख दिया दोनों के। तो यहाँ पे आ गया 15, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो 8 अपॉन में y प्लस 7 अपॉन में x इज इक्वल 15 आ गया। अब 1 अपॉन में y को हमने a ले लिया है, तो हमारे पास में इक्वेशन बन गई 8a। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में x को b लिया प्लस 7b इज इक्वल 15। तो ये दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने इसके साथ ही लिख दिया। नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 7 से, ऊपर वाली को 2 से, सेम वही बनेगा। तो अब फिर से यही बन रहा है। देखिए 8 2 16a प्लस 7 2 14b इज इक्वल 30। यहाँ पे क्या आ गया 49a माइनस 14b इज इक्वल 35। अब फिर से देखिए 65a इज इक्वल 65, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। ऐसे b की वैल्यू भी सेम आ जाएगी 1। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपको चाहे 1 अपॉन में x को a b मानना हो तब भी ठीक है, नहीं भी मानना हो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर अभी तक भी ये सारे इस तरह से डायरेक्ट भी किए जा सकते थे, तो आप कैसे भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा 6th पार्ट है। इसमें देखिए इसको 1 अपॉन में x की फॉर्म में लिखना हो तो क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरीके में इसमें भी बता देती हूँ मैं। देखिए 6x प्लस 3y 6xy है। एक यहाँ पे मेथड ले लेते हैं, दूसरा मेथड इधर कर लेते हैं। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल 5xy है। तो हम x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्या बन गई ये वाली इक्वेशन 6x प्लस 3 4 12y इज इक्वल 15xy। और ये ऊपर वाली इक्वेशन को वैसे के वैसे नोट डाउन कर रही हूँ मैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये क्या आ गया अभी हमारे पास में 9y इज इक्वल कितना आ गया 9xy। अब देखिए y जो है y इज इक्वल क्या आ जाएगा, x इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास में 9y अपॉन में 9y। एक टर्म को यहाँ पे छोड़ दिया, बाकी को उधर ले जाएंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 9 से 9 कट गया, y से y कट गया, क्योंकि वो डिवाइड में ही जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। अब x की वैल्यू 1 है, ये किसी में भी पुट कर सकते हैं। 6 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल 6xy है, तो x की जगह 1 ही रख दिया तो वो
6y आ गया। अब देखिए ये 3y है, उधर जाके माइनस का 3y हो जाएगा, 6 इधर का इधर ही पड़ा है, यानी हमारे पास में आ गया 3y इज इक्वल 6, तो y इज इक्वल आ गया 6/3 यानी 2। तो हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और y की वैल्यू 2 आ गई है, x की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास में आंसर। अगर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें, यानी इसको अपॉन वाली फॉर्म में ही लाएं, तो एक्स वाई को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो 6x अपॉन में एक्स वाई प्लस 3y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल 6, है ना। तो अब देखिए ये x से x कट गया, ये y से y कट गया, हमारे पास में इक्वेशन बनी है 6 अपॉन में y प्लस 3 अपॉन में x इज इक्वल 6। अब 1 अपॉन में y को a मान लेंगे, 1 अपॉन में x को b मान लेंगे, जैसे हमने सारे क्वेश्चंस में किया ये इधर। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बन गई, 6a प्लस 3b इज इक्वल 6। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन बन गई ये वाली। ऐसे ये जो दूसरी क्या बनेगी, देखिए इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर लेंगे अपने, तो 2x प्लस 4y अपॉन में एक्स वाई इधर अपॉन में एक्स वाई इधर इज इक्वल 5 आ गया, है ना। तो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, हमारे पास में फिर से ये 2 अपन में y 4 अपन में x हो गया, उसको a b की फॉर्म में ही लिख देते हैं सीधे ही, तो 2a प्लस 4b इज इक्वल क्या आ जाएगा 5। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये सेम हो जाएगा, वेरिएबल्स कोफिशिएंट दोनों के सेम हो जाएंगे। तो हमारे पास में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6a प्लस 12b इज इक्वल 15। सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, -9b इज इक्वल -9, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। और क्योंकि b की वैल्यू 1 आई है, तो x की वैल्यू भी इससे क्या हो जाएगी 1। पहली बात ये हो गया। अब b की वैल्यू किसी में भी पुट कर देते हैं, जो भी इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं अपने, तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ। तो हमारे पास में क्या बना, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर सॉल्व कर लेती हूँ मैं। देखिए 6a प्लस 3b की जगह मैंने 1 नहीं रखा है, इज इक्वल 6 आ गया, तो 6 इज इक्वल आ गया 6 माइनस 3, a इज इक्वल आ जाएगा, देखिए 3 अपॉन में 6 यानी 1/2 आ गया। अब a इज इक्वल 1/2 आ गया, a की जगह 1/2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर a की जगह क्या है 1/2, तो 1 अपॉन में y इज इक्वल क्या आ जाएगा 1/2, तो y इज इक्वल आ गया 2। तो हमारे पास में वही सेम आंसर आए हैं जो यहाँ पे आए हैं। तो चाहे हम इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, दोनों ही सही माने जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th पार्ट इसका फर्स्ट का। अब फिर हमेशा की तरह जो वेरिएबल्स है 1 अपॉन में जो भी दिया हुआ है उसको हमने a b की फॉर्म में लिख देना है, x u v की फॉर्म में, जो भी लिखना चाहते हैं, तो मैं इसको a की फॉर्म में लिख देती हूँ। 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल b है। तो हमारी इक्वेशंस क्या बन रही हैं, बहुत इजी इक्वेशन बन जाएंगी। ये 10a प्लस 2b इज इक्वल 4 आ गया, और ये हमारी इक्वेशन बन गई 15a माइनस 5b इज इक्वल -2। दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं, है ना। अब हमने कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, तो ऊपर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, b जो है वो b का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास में नई इक्वेशंस जो बन रही है वो हमारे पास में बन रही है, देखिए 50a प्लस 10b इज इक्वल 20। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है ध्यान से, 30a माइनस 10b इज इक्वल -4। साइन साथ में लगाना है। अब साइन अलग अलग है दोनों का, जो कोफिशिएंट सेम है, तो हमें एज इट इज ही करना है। 80a इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास में 16, ठीक है। तो a इज इक्वल क्या आ गया 16 अपॉन में 80 यानी 1 अपॉन में 5। तो हमारे पास में a की वैल्यू आ गई है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर देती हूँ मैं। 15a की जगह लिख दिया 1 अपॉन में 5 माइनस 5b इज इक्वल -2, यानी 3 माइनस 5b -2। तो -5b इज इक्वल -2, और ये 3 माइनस का 3 बन जाएगा, है ना, -5। तो b इज इक्वल आ गया हमारे पास में 1।
अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हमने 1 में x प्लस वाई को क्या मानना है, a, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 में x प्लस वाई इज इक्वल 1 में 5। तो इससे हमारे पास में इक्वेशन क्या बनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई इज इक्वल 5। हमारे पास में जिस फॉर्म में जिस वेरिएबल्स में इक्वेशन हो उसी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है हमने। ऐसे b इक्वल 1 है तो 1 में x माइनस वाई इज इक्वल 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल 1 हमारे पास में दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने दोबारा से यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम x y की वैल्यूज निकाल पाएंगे। दोनों के कोफिशिएंट 1 1 ही है, तो x इज इक्वल हमारे पास में आ गया 3, x इज इक्वल 3 आ गया। और यहाँ पे देखिए x अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें पुट कर लेते हैं, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल 5, तो y इज इक्वल आ गया 5 माइनस 3 यानी 2। तो हमारे पास में x और y की वैल्यू आ गई 3 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस फर्स्ट का लास्ट पार्ट। देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो हमारे पास में जो वेरिएबल दोनों तरफ है वो क्या है, 1 में 3x प्लस वाई, इसमें भी है इसमें भी है, तो हम इसी को मान लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जस्ट जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया वैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल बी, ठीक है। अब हमने सिर्फ लिखना है, देखिए फर्स्ट में a माइनस बी इज इक्वल 3/4 हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है, और जो हमारे पास में सेकंड इक्वेशन बन रही है वो ध्यान से देखिए। 1 में 3x प्लस वाई है, इसको तो हमने ये मान लिया, लेकिन ये जो 2 है ये अब अपॉन में बचा है, पहले यहाँ पे ऊपर हुआ करता था, अब ये अपॉन में 2 दिया हुआ है तो हम इसको अपॉन में ही लिखेंगे। माइनस में 1 में 2, यहाँ देखिए 1 में 3x माइनस वाई की जगह तो हमने लिख दिया b अपॉन में 2 इज इक्वल माइनस 1/8। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया, a माइनस बी इज इक्वल माइनस 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a माइनस बी इज इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस 2/8 यानी माइनस 1/4। अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं, दोनों ही माइनस में ही है ना क्वेश्चन में, ऊपर वाला प्लस में है। ये जो क्वेश्चन है ये प्लस में है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये प्लस में था, हाँ ये प्लस में है, सॉरी ये वाला प्लस में चल रहा है और ये माइनस में। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से नोट डाउन करना चाहिए। तो देखिए ए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखते हुए गलती की, एग्जाम में ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो हम इसको कवर कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं हो सकता। देखिए 2a इज इक्वल क्या हो गया, 3/4, साइन चेंज किया ही नहीं थे तो एज इट इज ही लिखने चाहिए अपने को, तो 4 एलसीएम आ गया, 3/4 माइनस 1/4 एज इट इज लिख दिया, तो यानी 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास में आ गई, देखिए यहाँ पे 1/8 हो गया तो 1/4 आ गई हमारे पास में a की वैल्यू। ये 2 इधर जाके अपॉन में हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 आ गई a की वैल्यू। ऐसे b की वैल्यू कितनी आ गई, किसी में भी पुट कर देते हैं, 1/4 माइनस b इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस 1/4, जैसे कि ये दिया हुआ a की जगह 1/4 लिखा है, ये माइनस का 1/4 है, तो माइनस b इज इक्वल क्या आ जाएगा, -4 माइनस 1/4, ये प्लस का है वहां पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस b माइनस 2/4 एलसीएम लेंगे, -1 -1 -2 हो जाएगा 1/2, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है बस। क्या आएगी वैल्यू, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन में, यहाँ पे करनी हूं मैं, 1 अपॉन में 3x प्लस वाई इज इक्वल a की जगह लिख दिया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल 4, इक्वेशन बन गई हमारे पास में। फिर से ऐसे b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन में 3x माइनस वाई इज इक्वल 1/2, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने, तो यहाँ पे करती हूँ मैं इसको सॉल्व, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस पड़ा है, देखिए 3x प्लस वाई इज इक्वल 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल 2, यानी 6x इज इक्वल 6, तो x इज इक्वल आ गया 1, x 1 आया तो y इज इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 1, तो यानी x की वैल्यू भी 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई है। इसी के साथ ही हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा होता है, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना देती हूँ अभी।